हेलो गाइस, तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का पहला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग पार्ट 2 में आने वाले हैं, है ना, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और साथ ही साथ जितने भी लॉज आएंगे, है ना, उन लॉज को हम लोग इतने प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ने वाले, प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड कर दूंगा जो कि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, है ना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि यूँ बड़े बड़े लॉज वगैरह याद कर लिए हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वो लॉ बताना क्या चाहता है और उसका यूजेज क्या है, ठीक है। लेकिन आज के बाद हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं फेस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है एडिशन, और दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो गाइज मैं बता दूं कि चाहे आप लोग एडिशन पढ़ो या फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ो, इन दोनों में एक ही लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा बस चेंजेस आता है, वो तो मैं बताऊंगा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे तब, ठीक है। लेकिन कौन कौन से लॉज हैं पहले जान लीजिए। सबसे पहला लॉज है हम लोग के पास ट्रायंगल लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ है हम लोग के पास पॉलीगन लॉ, और थर्ड जो है हम लोग के पास वो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, या फिर एनालिटिकल लॉ बोल लीजिए। और पहला पार्ट में मैंने बताया था कि ये सभी लॉज वगैरह क्यों पढ़ना पड़ता है, ऐसा क्या जरूरी आ गया जो ये सब लॉ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स का एग्जांपल दिया था। अगर जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वाला लेक्चर जा करके देख लीजिए, तभी आप लोगों को इन सभी का अहमियत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ना है ना, दो टॉपिक। सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है हम लोग के पास वेक्टर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और जितने भी डायरेक्शन वगैरह का जो इशू रहता है वो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम लोग सीखेंगे तब मैं डायरेक्शन वगैरह के बारे में बहुत ही बेहतरीन वे से बताऊंगा। तो डायरेक्शन को लेकर के स्क्रू रूल वगैरह जो होता है सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े या फिर पॉलीगन लॉ पढ़े या फिर पैरेललोग्राम लॉ पढ़े, ठीक है, तो इन सभी लॉज में हम लोग जो पढ़ते हैं एक्चुअली में इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो जब मैं ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करूंगा उस टाइम बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए, ये सारे लॉज को समझने के लिए हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ज़रूरत है समझने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेक्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई भी वेक्टर। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक ये वेक्टर है, ठीक है। उस वेक्टर को जिस प्लेन पे वो लाई कर रहा है उस प्लेन पे मैं पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, सेम प्लेन पे, ठीक है, कोई एंगल में चेंजेस नहीं होना चाहिए, पैरेलली शिफ्ट करना है। देखिए ये वाला यहाँ है तो देखिए पैरेलल, इधर आप चाहिए इधर चल जाइए, इधर मूव कर जाइए, देखिए अभी भी पैरेलल बना हुआ है। तो ये पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिए कि कोई भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, लेकिन कोई एंगुलर में चेंजेस नहीं आना चाहिए, और वो भी कैसा, सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 एक्सिस के बारे में, है ना, कोप्लेनर वेक्टर। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये रहा 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं मान लूँ कि ये वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इस वेक्टर को एक्स वाई प्लेन पे मैं कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको वाई जेड में नहीं ले जाना है, तब तो वेक्टर वगैरह पूरा चेंज हो जाएगा।
इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्लेन पे वो वेक्टर लाई कर रहा है उस प्लेन में हम लोग उस वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा था तो पैरेलली हम लोग वाई जेड प्लेन पे, तो वो तो पैरेलल तो हो गया, ठीक है मान लिया, लेकिन प्लेन तो चेंज हो गया ना। तो प्लेन सेम होना चाहिए, सेम प्लेन पे किसी भी वेक्टर को उस प्लेन के अंदर हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करवा सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये है वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये एकदम मन में बैठा लीजिए कि कोई भी वेक्टर को अगर हम लोग सेम प्लेन पे, उसी प्लेन पे अगर हम लोग पैरेलल शिफ्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में इतने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। चाहे एडिशन पढ़े या फिर सब्ट्रैक्शन पढ़े, उन दोनों में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3 लॉ के बारे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल लॉ, फिर पॉलीगन लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ, जिसको एनालिटिकल लॉ भी बोलते हैं। लेकिन एडिशन जब हम लोग सीख जाएंगे ना, सारा लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन यूं ही बहुत इजी है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है और वो मैं आप लोगों को यूं ही बता दूंगा जब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को पता ही है। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को अभी थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, कि जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये स्केलर है, इट मीन्स जो रिजल्ट आएगा ना, जब भी हम लोग 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स उसमें डायरेक्शन रहेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा हम लोगों को। लेकिन देखिए वेक्टर प्रोडक्ट नाम है इसका, जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी देगा, इट मीन्स उसमें डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो या तो आप लोग नाम से समझ सकते हो। गाइस इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एडिशन में ट्रायंगल लॉ, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए वेक्टर अलजेब्रा में तो हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो सबसे पहला हम लोग एडिशन के बारे में बात करेंगे और एडिशन में हम लोग सबसे पहला ट्रायंगल लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन वे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल लॉ क्या होता है, एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि लॉ वगैरह क्यों डिफाइन किया गया। मैंने बताया था ना कि अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पे अगर मान लीजिए सेम फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि 2 फोर्स अगर कुछ एंगल में लगे तो उसको ना ही हम लोग ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये लॉ वगैरह को डिफाइन करना पड़ा था, ठीक है। और भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे। खैर अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग एडिशन करेंगे तो कम से कम मिनिमम 2 फोर्सेस तो होना चाहिए, है ना। तो 2 वेक्टर का एडिशन करेंगे। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास पहला वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी जो है मेरे पास सपोज ऐसा है। अब मैं बोलूँ कि इस पर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिए। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। तो याद कीजिए ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए ना सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको हेड टू टेल मैच करवाना है ना, हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल। तो देखिए वेक्टर ए का देखिए सबसे पहला इसका हेड ये रहा, इसका टेल ये है। उसी तरह से वेक्टर बी का हेड ये और ये टेल। तो वेक्टर ए और बी को ऐसा ज्वाइन करना है जो कि उसको एडिशन कैसा होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। तो हमेशा मैच कैसे करना है ट्रायंगल लॉ में, हेड टू टेल। तो देखिए पहला वेक्टर का वेक्टर ए का हेड ये है और ये टेल है, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। और मैंने बताया था अभी किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं। तो देखिए इसको पैरेलल शिफ्ट करवा करके इसको ऐसे ला करके इसको ज्वाइन कर देंगे। बताइए कैसा बन जाएगा ये। तो देखिए मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। वेक्टर ए को तो मैंने ऐसा ही रख दिया। वेक्टर बी को देखिए पैरेलली अगर शिफ्ट करवाया जाए तो यूं ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं देखिए बना करके दिखा रहा हूँ ऐसे, ये देखिए ज्वाइन हो गया, एक हेड और एक टेल। तो इसका जो तीसरा साइड होगा ना इस ट्रायंगल का, देखिए ये तीसरा साइड, यही आपका नेट रिजल्टेंट बताएगा, है ना, जो कि इन दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। लेकिन गाइज आप लोग याद रखो कि ये डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा। अगर डायरेक्टली होता तो हम लोग लॉ क्यों बनाते फिर, ठीक है। अभी कैसे एडिशन होगा इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। और ये तो बताइए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग ऐसे समझ जाइए कि जब भी देखिए वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो वेक्टर आर जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का एडिशन होगा, वो सेम डायरेक्शन में उसी को पाथ को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो बताइए
वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, तो वेक्टर आर किधर होगा, इधर, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका क्या बताएगा, नेट रिजल्टेंट। और ये एक्चुअली में जो डायरेक्शन बता रहा है वो है क्या, इसको आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है आपके पास, है ना, या फिर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे एक फोर्स इस ओर लग रहा है और एक फोर्स इस ओर लग रहा है। चलिए लगा दीजिए, देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कोई इधर खींच रहा है सपोज कीजिए। तो बताइए इसका नेट रिजल्टेंट किधर होगा, है ना। तो आप लोग घर में एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई भी छोटा सा बॉडी को आप लोग कोई 2 स्ट्रिंग धागा से क्या कीजिएगा, बांध दीजिएगा, टाई कर लीजिएगा और एक इधर फोर्स लगाइएगा और एक इधर फोर्स लगाइएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो उसका रिजल्टेंट होगा ना, यानी ये पार्टिकल जो मूव करेगा इन्हीं 2 फोर्सेस के कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करेगा। अब वो कौन सा होगा वो हम लोग कैसे बताएंगे, ये लॉ एकदम परफेक्ट बना करके देता है। तो देखिए इसका डायरेक्शन ये वाला जो है ना, ये सही बताएगा। और हम लोग ये जो एंगल है, हम लोग अभी मैथमेटिकल प्रूफ में देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे निकाला जाता है। इट मीन्स एंगल कौन सा होगा, क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो ये तो एंगल जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट किधर होगा। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी 2 फोर्सेस लगता है किसी पार्टिकल पर, तो ये तो हम लोग समझ गए कि वो कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना, उसके ओर थोड़ा वो बेंड कर जाता है, उधर मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं 40 से फोर्स लगाता और ये वेक्टर बी में मान लीजिए 20 से फोर्स लगाता, तो ये एकदम बीचों बीच ना जा करके जिधर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उधर थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। और हम लोग ट्रायंगल लॉ में हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे जब इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं दूँ तो कैसे कीजिएगा, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने तो पहले सीख जाइए। देखिए सपोज कीजिए कि वेक्टर ए मेरे पास एक इधर है और वेक्टर बी इस बार मैंने इधर दे दिया, ऐसे यूँ। अब मैं बोलूँ कि इस पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके बताइए, तो बताइए कैसे बनेगा। ये देखिए मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए वेक्टर ए मेरे पास इधर ही है, ये रहा वेक्टर ए। अब बताइए इसको पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए, देखिए, और हेड टू टेल मैच करवा दीजिए, इसका हेड से इसका टेल मैच करवाइए। तो देखिए यूँ ऐसे कुछ हो जाएगा। तो चलिए मैच करवाइए, देखिए कुछ देखिए ऐसे आने वाला है। अब इसका जो तीसरा साइड होगा वही आपका क्या बताएगा, नेट रिजल्टेंट बताएगा, जो कि इन दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन इधर इधर, तो ये इधर ना होकर के किधर होगा, इधर। अगर ऐसा डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर तीनों का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यानी वेक्टर आर जो है आपका कितने के बराबर आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली हम लोग एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है। सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल एक इधर फोर्स लग रहा है, तो ये रहा इधर लग रहा है, और एक इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन की ओर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन है, नहीं। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है, नहीं। मतलब कुछ एंगल पे है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टली किधर होगा, इन दोनों वेक्टर के कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करेगा। और ये हम लोग को ये एकदम जो ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्टेंट है ना, उसका एंगल हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे और वो हम लोग को परफेक्ट आंसर बता करके दे देगा, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन कौन सा होगा। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, क्या इन दोनों वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ एंगल पे है। तो यहाँ पर भी तो मैं दिखा रहा हूँ कि a प्लस बी कर रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करेंगे, है ना। वो एक मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको, ठीक है। और वो भी आप लोगों को ट्रायंगल लॉ बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना समझ जाइए कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहला तो आप लोग हेड टू टेल मैच करवा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा साइड होगा उस ट्रायंगल का, वही आपका नेट रिजल्टेंट बताएगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा बताइए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल लॉ को बहुत ही ईजी वे में इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल डेरिवेशन लेंगे, जो कि हम लोग किसी भी एंगल में हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे वो हम लोग ट्रायंगल लॉ के मदद से समझ जाएंगे। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने आप लोग तो बहुत ही बेहतरीन वे से समझ गए यार, है ना। आप लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। तो गाइज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।